नमस्कार भाई दोस्तों। एक तो सुबह सुबह जवाब देती है, बोलती है, डायलॉगबाजी करती है ना, क्या है कंगना पंगना टंगना रंगना कुछ नाम है उसका ऐसा कि मोदी जी तीनों कृषि कानून वापस लाओ। क्या बात, फिर तपस्या में कमी लाना चाहती है क्या? एक और आपको ना पहले उसका सुनाते, सुन लो थोड़ा, पहले एक बार सुन लो, जवाब देंगे बड़ा आराम से, दोनों को जवाब दिया जाएगा, प्यार से जवाब देंगे, अमीन की तरह नहीं करेंगे। सुनो एक बार। कह रहे हैं कि भाई किसानों के लठ मारे, जवानों के लठ मारे, पहलवानों के लठ मारे, तो क्यों जिताएं अब की बार? षड्यंत्रकारियों का सरकार के पास तरीका क्या है रोकने के लिए? क्या दिल्ली को बांग्लादेश का ढाका बना दे? किसान नहीं थे वो कांग्रेस के प्रचारित गुंडों का एक समूह था। ये कड़वा शब्द है, सच्चाई है। विपक्ष के पास न नियत है, न तर्क है, न नीति है, तथ्यहीन है सब कुछ। लेकिन विपक्ष के पास इस खाली समय में अगर चार आदमी भी ताश खेलने बैठते हैं, उनको भी आंदोलन का रूप देने की कोशिश करते हैं, समझाते नहीं, देश विरोधी काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी ने जाके आरक्षण के खिलाफ अमेरिका में बयान दिया। क्या अमेरिका हमारे को डिसाइड करने वाला है? अरे हमारी आंतरिक समस्याओं के ऊपर हमारे देश में बोलिए, हम उम्मीद करते हैं। और रही नरेंद्र मोदी की बात, नायब सैनी की बात, हमारे कोई मोदी जी और नायब सैनी जी से काबिल लीडर कांग्रेस के अंदर बता दीजिए, हम वोट दे देंगे। नाम और गाँव का नाम? प्रदीप भारद्वाज। मैं एज एडवोकेट हूँ, जींद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। निडाना मेरा एक्चुअली गाँव। बिल्कुल, निडाना इसका एक्चुअली गांव है। ये जींद डिस्ट्रिक्ट में वकील की प्रैक्टिस करता है। तू चपड़ासी की प्रैक्टिस करने के भी लायक नहीं है, तू चपड़ासी की प्रैक्टिस करने के लायक नहीं है। ये बोल रहा है, तथ्य आधारहीन बात है। वो आतंकवादी थे जिन्होंने आंदोलन किया था, किसानों को बोल रहा है, ये जो किसान आंदोलन हुआ था उसके बारे में बोल रहा है। ऐसे ही ये इसी की जो ये बहन बुआ जो कुछ लगती है टंगना पंगना, ये भी ऐसे बोल रही, तीनों कृषि कानून वापस लेके आओ। सुन, पहले इस डैके ढक्कन ठहके ठठेरे को बताता हूं मैं, इसको अपनी भाषा में जवाब देना बहुत जरूरी है। ये बोल रहा है निडाना मेरा गांव है, प्रदीप भारद्वाज मेरा नाम है, और वो देश विरोधी थे, फलान थे, ढिमकान थे। यही बात तो पूरी बीजेपी बोल रही थी, ये बात तो पूरी बीजेपी ने गुणगान किया था। फिर तुम्हारे पिताजी के तपस्या में कमी कैसे आ गई? तपस्या में कमी कैसे आ गई? फिर सारे तपस्या में कमी आए। उसको पता है कहां टकरा रहा है, वो पावर हाउस से चलता फिरता। देश का किसान अन्न उगाना जानता है, देश का पेट भरना जानता है ना, तो ऐसी सरकारों को पटना भी जानता है, जानता अच्छी तरीके से। और ये बोल रहा है कि वहां पर ना देश विरोधी लोग थे, खुद शामिल थे हम उस आंदोलन के अंदर, खुद शामिल थे, जेल में भी गए हैं, सब कुछ हुआ। सरकार ने आरोप भी लगाए, देशद्रोही फलाना टिमखाना, पूरे आरोप भी लगाए थे। साबित हुए क्या? साबित हुए क्या? तू अपने आप को बोला वकील की प्रैक्टिस कर रहा है, तू आराम से घर पे सो जा, सो जा आराम से। निडाना गांव क्या है तेरे को पता है? कहते ऐसी गांव है निडाना। उस गांव का बच्चा बच्चा शामिल था आंदोलन के अंदर, बच्चा बच्चा शामिल था निडाना गांव का, बड़े बुजुर्ग बच्चे सब शामिल थे और बढ़ चढ़ के आंदोलन में हिस्सा लिया था। हम खुद देखने में, बॉर्डर के ऊपर खुद देखने में। और वहां के बहुत से साथी जो उस टाइम से जुड़े हुए हैं अपने साथ, बहुत सारे साथी अपने उस टाइम से अपने साथ जुड़े हुए हैं। तू है कौन? बेग खोल दिया तूने मुंह। ये ऐसे ऐसे ना जहरीले सपड़ोट ये बहुत निकलते हैं, ये गंदी नालियों से निकल निकल के आते हैं और फू फू करना शुरू कर देते हैं। फू फू करना। अभी चुनाव है, मुद्दा क्या है चुनाव में? बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, तू मुंह खोल लेगा क्या? किसने किया पिछले 10 साल से? गुंडागर्दी में नंबर 1 हरियाणा, तू मुंह खोल लेगा क्या? इसी से पूछ रहा हूं मैं, ये अपने आपको बड़ा हरियाणा का ठेकेदार बोल रहा जो। हाँ, बेरोजगारी में नंबर 1 कैसे आया हरियाणा? है तेरे पास? तर्कहीन बात। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। लोग 35-35 लाख रुपए कर्जे पे लेके और विदेश में जा रहे हैं और वहां जाकर फिर रो रहे हैं, उस राहुल गांधी के सामने रो रहे हैं, तेरे पापा के सामने क्या कर, वो विश्व गुरु बन क्या? फिर क्यों जाते हो तुम? क्यों जाते हो? देश के अंदर किसी भी एक सरकारी नौकरी का मेरे को हिसाब किताब देखिए, ये सरकारी नौकरी, सब कुछ तो प्राइवेट कर दिया, सब कुछ प्राइवेट। एक फौज बची थी ले देकर, हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए फौज बची थी, उसका भी निजीकरण कर दिया। क्या आके वो चपड़ासी लगेंगे, इनके गार्डन की रखवाली करेंगे? खुद तेरे बीजेपी के नेता बोल रहे हैं अगर हम इनको अपने पास अपना चपड़ासी रख लेंगे, चपड़ासी देश के सैनिक को चपड़ासी रखेंगे, मतलब हाथी से उतार के ये गधे पे बैठाएंगे। ये गधे ही हैं, इनके साथ बैठना तो गधे हैं, ये खोते हैं, ये कोरे के कोरे। एक वो बोलती है मोदी जी तीनों कानून उल्टे लेके आओ। अबे कौन सा सस्ता नशा करते हो तुम? पहले तो ये बताओ, इनका नशा चेक किया जाए, कितना सस्ता नशा करते हैं, कितना गोबर खाते, कितना मुंह पीते हैं ये लोग। ऐसे लोग सस्ता नशा है ये, सस्ते नशे का असर है ये। इस असर से ना थोड़ा बाहर निकल के आओ, बाहर निकल के। राणा पंडित जी क्या बोल रहा है? मैं फलाना सिंह हूं, निडाना मेरा गांव है। कभी जानता है तू चल निडाना का इतिहास बता दे मेरे को। तेरे को निडाना का इतिहास का पता हो तो तू अपना ही नहीं बता पाएगा, अपना ही नहीं बता पाएगा। ये 377 वाले काम छोड़ दो ये काम। ये और बहुत है यहाँ, बोल रहा था ना मैं, कमी नहीं है अपने देश के अंदर चिंटू मिंटू की कोई कमी नहीं है। ऐसे चिंटू मिंटू 1000 मिल जाते हैं, 1000, और फिर ये माइक के आगे ले जाते हैं। अरे उसमें माइक पकड़ रहा है भाई, तेरे को भी समझा रहा हूं मैं, फोन करके बता दूंगा, चल तेरे को तो छोड़ो, उसका तो जिक्र ही खत्म करो। अब वो आई, उसने बयान दिया, यहां पे जो काम अच्छा करेगा ना उसको अच्छा ही बोले। बीजेपी ने अच्छा काम किया कि बीजेपी ने फटकार लगाई,
उसको रंगना टंगना को जो भी है उसको फटकार लगाई बीजेपी ने। यहाँ पे अच्छा ही बोलेंगे। और हाँ, मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया था, ये 3 कृषि कानून लाकर बिछड़ा हुआ हरियाणा पंजाब मिला दिया था। यहाँ पे हम मोदी जी की तारीफ करेंगे, तारीफ। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। जो हरियाणा और पंजाब के लोगों के दिलों में ये था ना कि पता नहीं हम कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे, उनके दिल मिल गए। अब इनको समस्या ये हो रही है कि उसको क्रिटिसाइज कैसे करें। कभी ये SYL के नाम पे लड़ाते, कभी चंडीगढ़ के नाम पे लड़ाते। अब तुम किसी नाम पे नहीं लड़ा पा रहे, किसी भी नाम पे नहीं लड़ा पा रहे। वो चले, उनको खालिस्तानी आतंकवादी हरियाणा वाले चले, पूरा हरियाणा शामिल है, पूरा यूपी का, पूरा इंडिया के किसान शामिल थे उसके अंदर है, पूरे इंडिया के किसान। तू पूरे इंडिया के किसानों को आतंकवादी बोल रहा है। किसान संगठनों को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। इसको पता लग जाएगा कौन सी वकालत कर रहा है, ये वहीं पता लग जाएगा इसका, वहीं पर पता लग जाएगा। कमाल ही कर रखा है, पता नहीं कहां से निकल के आ रहे हैं ये लोग, कहां से निकल के, और बक शुरू कर देते हैं। फिर बक इनकी शुरू हो जाती है। अपना ना मुंह को थोड़ा संभाल के रखा करो। सही बोलते हैं लोग, जब भी गटर का शटर खुलेगा ना, गटर का शटर खुलते ही बदबू आएगी। एक गटर का शटर उधर खुल जाता, कहीं इधर खुल जाता, कहीं खुल जाता। इनके गटर के शटर पक्का खोलते रहते हैं, ये खोलते रहते हैं, फिर ये जवाब भी ले लेते हैं। जवाब तुम्हारे को ऐसे दिया जाएगा, ठोक के दिया जाएगा। जवाब पसंद आया होगा वैसे तो बताना। तर्क पे बात करोगे तुम मैजिक पे बात करते हो, हम लॉजिक पे बात करते हैं, लॉजिक पे। चल, अगर तू इतना ही अंडे तो बता दे, उन 3 कृषि कानून पूरी डिटेलमेंट बता दे कौन से कानून थे, तू ये भी बता दे। अगर दिल कर रहा हो तो फिर वापस लिवा के दिखा दे, फिर वापस लेकर आ जा, दिखा दे एक बार। नहीं लाम बंद कर दे उल्टे किसानों को तो बता देना। बकवासबाजी करनी बस, कुछ नहीं। वो तो जी षड्यंत्रकारी थे, फलाने थे। तू पूरे देश के किसानों को षड्यंत्रकारी बोल रहा है। फिर तू अनाज तो तुम खाते ही नहीं हो, तुम्हारा प्रिय पदार्थ सबको पता है। तुम अपना भाई गोबर खाओ, मूत्र पियो, कुछ करो हमारी तरफ से, लेकिन ना डाए किसानों के खिलाफ कभी थोबड़ा मत खोल देना, मुंह मत खोल देना कभी भी किसानों के खिलाफ। इसका मतलब तू अनाज नहीं खाता, गारंटीड। लिख के दे रहा हूं, चेक करो। और ये जो सस्ता नशा करके बोलते मोदी जी 3 कृषि कानून वापिस लेके आओ, लिया, आजा। एक बार का लिया दिया नहीं पड़ रहा है, वो फिर लिया, आजा ना, लेके आ जाओ। मुंह खोल देते, कमाल ही कर देते हैं यार। ये पता नहीं कहां से चल के आ जाते हैं, फिर गिड़गिड़ाने लग जाते, फिर माफी मांग लेते हैं। माफी वीर की औलाद बन जाते हो। फिर माफी वीर की औलाद क्यों बनते हो? अगर इतना ही कुछ होता फिर माफी वीर क्यों बनते हो, ये बताओ। माफी वीर भी बड़ी जल्दी बन जाते हैं। कमाल ही हो गया, कमाल। इन्होंने किया क्या आज तक? सिर्फ तोड़ना। हम बोल रहे हैं हम अपने को जोड़ना चाहते हैं, हम अपना संयुक्त पंजाब की बात करते हैं, हम तो जोड़ने की बात करते हैं। और जुड़े हैं। कोई माई का लाल अलग नहीं कर सकता, इस बात को याद रखना। कोई नहीं कर सकता अलग। कहीं सोच रहा है किसी एक के बड़बड़ाने से अलग हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे, ना। ये तुम सपने लेना छोड़ दो। और ये सपने है ना, बहुत भयानक सपने होते हैं, बाद में बहुत याद आएंगे। जब तुम्हारे पापा चले जाएंगे तब तुम्हारे को ये सपने याद आएंगे, हमने कैसे सपने देखे थे। सारे सपनों का कल्याण हो गया। तुम अपना जो 377 हो या क्या कुछ भी हो, तुम अपने पास रहो, लेकिन दोबारा आइंदा कोई भी मुंह मत खोल देना किसानों के लिए। पहले ही बताया था अपने ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, इसके 2 नाम आते हैं। एक नाम आता है ओनली स्टैंड फॉर फार्मर, अपने किसानों के लिए पहले भी खड़े थे, कितने बार जेल में डाल लिया, केस लगाए, लेकिन फिर खड़े होंगे अपने किसानों के लिए। हम किसी नेता की बात नहीं करेंगे, लेकिन अपने किसानों के लिए दिन रात खड़े। हम उनकी औलाद है हम किसानों की, इसलिए खड़े होते हैं। आप लोगों की क्या राय है ऐसे लोगों के बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।